घने से बादल लगे हुए आकाश में, और धरती के इस हिस्से में ये पानी की कलकल, ये समुद्र की लहरें, और इन दोनों के बीच में मैं यहाँ बैठा हूँ और कुछ विचार प्रकट करना चाहता हूँ। मित्रों, हमें जो शिक्षा मिली है गांव से, अध्यापकों से या समाज से, कि कोई भी काम, कोई भी कार्य आप करना चाहते हैं तो उसमें तीव्रता मत दिखाइए, क्योंकि कभी कभी तीव्रता आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है और शायद परिणाम तो तीव्रता में मिल सकते हैं, लेकिन जब दूर तक जाओगे तो शायद परिणाम आपके हित में नहीं होंगे। मित्रों, एक बार फिर आपका दूर देश से विश्लेषण में आपका अभिनंदन। हमारे उत्तराखंड में एक गढ़वाली भाषा में एक बहुत पुराना गीत है, और उस गीत के बोल हैं गढ़वाली भाषा में, ना दौड़ लाटा उंदरियों का बाट, ना दौड़ लाटा उंदरियों का बाट सौंद चितैंद, लेकिन जब ठोकर लगंद तो समय भी नहीं जान दो। और उकयू का बाट लाटा खैर तो जरूर आंद, उकयू को बाट में लाटा खैर तो जरूर आंद, लेकिन जब उकयू को बाटा चढ़बे आनंद और सुख की प्राप्ति होंगे। मित्रों, ये गढ़वाली भाषा में है। अब इसका अर्थ मैं आपको समझा देता हूँ। एक जो गायक कलाकार हैं वो ये समझा रहे हैं कि जो रास्ता नीचे को जाता है उसमें दौड़ा तो जाता है, बड़े आराम से आप दौड़ सकते हैं, लेकिन जब ठोकर लगती है तो आप संभल नहीं पाते हो, और जब आप ऊपर को चढ़ते हो, रास्ता ऊपर को चढ़ते हो, तो चढ़ने में तकलीफ तो होती है, लेकिन जब आप चढ़ जाते हैं तो आपको अति आनंद की प्राप्ति होती है। अब आप बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ पहाड़ की बातें, कहाँ कलाकार की बातें, इस समुद्र किनारे, इनसे क्या लेना देना है। जीवन में कोई भी घटना घटती है, कुछ न कुछ आपको याद आती है। ये जो गाना मुझे याद आया, ये बिल्कुल सटीक बैठता है उस राजनीतिक पार्टी पे, उनके इतिहास पे बिल्कुल सटीक बैठता है, जो राजनीतिक दौड़ में इतना दौड़े, उन्होंने नीचे का रास्ता अपनाया और उनको एक हद तक सफलता पे मिली, लेकिन उस सफलता के बाद क्या हुआ, वो ऐसी ठोकर लगी है कि वो संभल नहीं पा रहे हैं। आप समझ गए होंगे मैं किस राजनीतिक पार्टी की बात कर रहा हूँ। इशारा आपके लिए बहुत है। होता यूँ है, जब आप तीव्र गति से किसी चीज़ को प्राप्त करना चाहते हैं या किसी लक्ष्य तक जाना चाहते हैं, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए आप कभी कभी भ्रमित हो जाते हैं, और उस भ्रमित होने से
आप इस बात का आकलन नहीं लगा सकते हैं कि इसका परिणाम क्या होगा। फल तो मिल जाता है तुरंत, आप सत्ता पे पहुंच जाते हैं, और पहुंच भी गए थे, बढ़िया पहुंचे थे, 10-12 साल मस्त चले। वो इतने तीव्र गति में थे कि उन्होंने दाएं देखा ना बाएं देखा, और खैर उन्होंने उस रिजल्ट को नहीं देखा जो 10-12 साल उनके सम्मुख आने वाला था, जो उनके सामने परोसने वाला था पब्लिक। तो हुआ ना नुकसान। लेकिन कुछ और भी पार्टियां हैं जो एक मुकाम तक जाना चाहते हैं और वो अपने लक्ष्य पे अग्रसर हैं। हाँ, उनकी चाल बहुत धीरी है, बहुत धीमे चल रहे हैं, बड़े ही शांत भाव से अपने राजनीतिक धरातल को मजबूत कर रहे हैं। वो समुद्र में जो समुद्र की जो गहराई है उसके तरह शांत हैं, लेकिन उसका दूरगामी असर बहुत पड़ता है। और जो दूसरी पार्टी है जो कुछ दिन के लिए उछाल मारती है, जैसे समुद्र की लहरें उछाल मार रही हैं, धक्का पेल, यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, लेकिन उत्तर क्या मिलता है उनको, ये उन्होंने फिलहाल के विधानसभा के चुनाव में उनको मिल गया होगा। जो पार्टी धीरे धीरे करके बढ़ रही है वो बिल्कुल साफ सुथरे रास्ते पर चल रही है, उनकी जो विचारधारा है वो अडिग है, और उनकी विचारधारा पूरे समाज की समरसता को बनाए रखती है। यही लोग आगे बढ़ रहे हैं। और वो मैंने बोला ना, उंदर को बाट लाटा सौंदो चितेंद्र, ओके को बाटा, ओके बोले तो ऊपर जाने का रास्ता। ये उसी रास्ते में चल रहे हैं, धीरे 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 करके। इनको तकलीफ़ें तो बहुत हुई। इस राजनीतिक दल को छिन्न भिन्न करने के लिए और पार्टियों ने क्या क्या नहीं किया वो आपको बताने की ज़रूरत नहीं मुझे। लेकिन आज वही पार्टी जो ऊपर को चढ़ रहा था, जो ऊपर के रास्ते में चल रहा था, धीरे चला, थोड़ा रुके, फिर धीरे चला, फिर रुके, फिर धीरे चले, फिर रुके, रुकते रुकते धीरे धीरे सीढ़ियाँ चढ़ते गए, ऊपर के मंजिल पाते गए। आज उनको पूछिए उनको कितनी सुकून मिल रहा है, उनको कितना आनंद मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने तीव्रता नहीं दिखाई। यदि वो तीव्रता दिखाते तो कई प्रपंचों में फंसते, भ्रष्टाचार में फंसते, उनका मन मैला होता, फिर जनता के बीच में जाते, जनता उनको नकारती, और ऐसे ही तो हुआ। लेकिन ये पार्टी देखो आप, धीरे धीरे ऊके को बाढ़ चढ़ते गए, चढ़ते गए, चढ़ते गए, आज वो उस जगह पर पहुंच चुके हैं जहां से उनको सभी तरफ से एक जनता का भरपूर सपोर्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि वो उस रास्ते पर चले, उनको पता था अभी धीरे चल रहे हैं तो लोगों का हमसे विश्वास भी उठ रहा होगा, लेकिन उन्होंने समाज में एक ऐसी पकड़ बनाई, ऐसी पकड़ बनाई कि आज वो उस स्थान पे हैं जहाँ से वो चमक रहे हैं, वो दिख रहे हैं लोगों को। यदि मैं ये कहूँ कि जो पानी हिमखंड से नीचे को उतरता है, होता क्या है, वो मिल जाता है
नदी में, नाली में पानी तो है, लेकिन उसकी शुद्धता उतनी नहीं रहती। लेकिन चमक कौन रहा है? वही हिमखंड। बस ऐसे ही समझ लीजिए आप। ऐसे ही कुछ हुआ है कुछ राजनीतिक दलों के लिए हमारे भारतवर्ष में। कुछ तीव्र गति से चले और अंत जल्दी हुआ, या होने वाला है, या हो चुका है। लेकिन कुछ मंद गति से चले और उकई के बाढ़ चढ़ते गए। इन उकई लाटा, अच्छा लाटा बोले तो एक इंसान को समझाया गया है, एक भोले वाले इंसान को कि भोला मत लाटा। तो बोला उकई को बाढ़ चढ़ते जा, वो चढ़ते गया। आज वो मस्त चल रहा है, उनका संगठन बहुत बढ़िया काम कर रहा है। लेकिन मैं उस पार्टी को से भी एक विनम्र विनती करता हूँ और साथ ही साथ सुझाव भी देता हूँ, कहीं आपके अंदर ये मत ना आ जाए कि आप वो कई बार चढ़ के आ रहे हैं तो आप सर्वोपरि हैं, आपका स्थान सबसे ऊंचा है और आपके बराबरी कोई खड़ा नहीं है। नहीं रे नहीं। जो तीव्र गति से चल रहे थे और बहुत ही कम समय में बहुत एक परिणाम चाहते थे, जो समृद्धि चाहते थे, नाम चाहते थे, वो हुआ और वो गिरे। अभी अब आप सावधान रहिए, वो लोग भी आपसे सीखेंगे, वो भी अब उके बाढ़ चढ़ेंगे, चढ़ते जाएंगे, आपके समकक्ष खड़े हो सकते हैं। और अच्छी बात है, सुबह का भोला भटका हुआ शाम को घर जाए उसको भोला नहीं कहते, या उसको पप्पू नहीं कहते, मैं तो कहूँगा। तो देखिए, सिक्के के दो पहलू हैं, दोनों के लिए शिक्षा है इसमें। जिसका अंत और पतन हुआ है वो ज़रूर अपना उत्थान करने की कोशिश करेगा, और जो बिल्कुल शिखर पर पहुंच चुका है उसके अंदर एक मद की भावना आने की संभावना है, जिसको आप नकार नहीं सकते। ये जीवन का सत्य है और प्रकृति का नियम है। उस मद को शिखर पे पहुंचने वाले व्यक्ति कैसे, पार्टी कैसे पचाएगी, ये उनको सीखना पड़ेगा। और जो तीव्र गति से एक शिखर तक पहुंचे थे और वहाँ से उन दरियों का बाटा नीचे गए, उनको भी अब जो उन्होंने चोट खाई है, जो उनको दर्दनाक शर्मिंदगी सहनी पड़ी है, उनको भी अब सीखने का मिलेगा। मित्रों, मेरा किसी भी राजनीतिक पार्टी से दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है, न इनसे कोई सरोकार है। लेकिन जब हमारे समाज में, हमारे भारत में, हमारे राज्य में इस प्रकार की घटनाएं घटती हैं तो भाई, इंसान हूँ, कब तक अपने विचारों के अंदर कूटता रहूँगा? तो मैं उन विचारों को कूटता नहीं हूँ, उनको हजम नहीं करता हूँ, उनको मैं आपके सामने, आपके सम्मुख रखता हूँ। किसी को मेरी बात, मेरे विचार कड़वे लगे होंगे, लग रहे होंगे और लगे होंगे, माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन बिना कड़वे को चखे हुए आपको मीठे का एहसास भी कैसे होगा?